यहाँ देखिए लिखे हैं रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y बराबर c1 और a2x प्लस b2y बराबर c2 को निरूपित करने वाली रेखाएं। देखिए मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। जब भी आपको ऐसा कंडीशन आए तो हम समानांतर होती है रेखाएं, प्रतिच्छेदी होती है या संपाती होती है, ठीक है, या अद्वितीय हल होता है कि अनंत हल होता है, इसको चेक करेंगे। तो देखिए a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 जब भी ऐसा रहता है तो जब इसका सॉल्व करते हैं तो रेखाएं कैसी होती है? संपाती होती है, ठीक है। ये रेखाएं कितना? संपाती। संपाती कहने का मतलब क्या है? संपाती कहने का मतलब यही है कि ये जो रेखाएं होंगी ये एक दूसरे पर रहेगी, ठीक है। यानी दो रेखाएं होती है, यानी दोनों रेखाएं क्या होगी? एक दूसरे पर रहेगी, यानी एक के ऊपर चढ़ी रहेगी, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं संपाती, समझ गए। उसके बाद से जब इसका हम हल निकालेंगे तो क्या होगा? अनंत हल होगा। अनंत यानी अनेक हल, अनेक हल। यानी इसको जब हम x और y का वैल्यू निकालेंगे तो उसका आंसर कितना आएगा? बहुत सारा मतलब आंसर आएगा, ठीक है। और अब पता करना है कि संगत हल होगा कि असंगत। तो ये मेरे भाई जब भी ऐसा इस प्रकार का कंडीशन आता है तो उसका हल संगत होता है। आंसर क्या होगा? संगत हल, ठीक है। और देखिए इसको हम एक क्वेश्चन पर समझते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन क्या है? 9x प्लस 3y बराबर -12 और यहां पर क्वेश्चन है 18x प्लस 6y बराबर -24, ठीक है। ये है आपका 2 चर वाला रैखिक समीकरण। और इस समीकरण से हमको पता करना है कि इसका हल संपाती होगा या अनेक हल होगा कि केवल एक हल होगा या प्रतिच्छेदी होगा या समानांतर होगा, मतलब ग्राफ, सब कुछ पता करना है, ठीक है। चलिए इसको कैसे पता करते हैं इसको समझिए। तो सबसे पहले ये समीकरण क्या है? पहला है और ये समीकरण दूसरा है, ठीक है। तो पहला समीकरण के सामने हम इसको एक बार लिख देते हैं। तो क्या है? a1x प्लस b1y बराबर c1 लिख दिए। और इसको लिख देंगे a2x प्लस b2y बराबर c2 लिख दिए। अब यहां पर x है और यहां पर भी क्या है? x है। तो तुलना कीजिए मेरे भाई, x में जिस संख्या से गुणा है यहां पर 9 है और यहां पर x में जिस संख्या से गुणा है a1 है, यानी a1 का मान 9 होगा। a1 बराबर कितना हुआ? 9, ठीक है। उसी तरह यहां पर y है, यहां पर भी y है और b1 यहां पर है, तो b1 का मान कितना होगा? 3। तो यहां पर लिखेंगे b1 बराबर 3। और बराबर के इस साइड जो बच जाता है वो c1 का मान होता है। तो बराबर के इस साइड क्या है? c1। तो c1 बराबर कितना लिख दिया? -12। उस तरह यहां पर लिखेंगे a2 बराबर 18, b2 बराबर 6 और c2 बराबर आपका होगा -24, ठीक है। अब हम इसको चेक कैसे करेंगे? तो देखिए लिखेंगे a1 बटा a2, यानी a1 बटा a2 लिख दिए। तो a1 बटा a2 यानी कितना? 9 बटा कितना हुआ? 18, ठीक है। अब देखिए 9 बटा 18 कहने का मतलब जब इसको कटाएंगे तो ऊपर 1 होगा, नीचे कितना होगा? 2, यानी a1 बटा a2 का मान कितना निकला मेरे भाई? 1 बटा 2। उसी तरह निकालेंगे b1 बटा b2 का मान। जब b1 बटा b2 का मान निकालेंगे तो यहां पर कितना लिखेंगे? 3 बटा 6। जब इसको हम कटाएंगे तो कितना आएगा? 1 बटा 2। अब यहां पर लिखेंगे c1 बटा c2। c1 बटा c2 का मान निकाल लेते हैं यहां से। तो यहां पर होगा -12 -24। तो माइनस माइनस क्या हुआ? कट गया। और ये हुआ 12 और ये 24 कट गया। तो कितना लिखेंगे यहां पर? 1 बटा 2 आया ना। अब देखिए सबका मान मेरे भाई क्या है? बराबर है। 1 बटा 2 यहां पर, 1 बटा 2 यहां पर और 1 बटा 2 यहां पर। जब तीनों आपस में बराबर आ जाता है तो हम यहां पर लिख देते हैं कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 लिख दिए। तीनों क्या है? आपस में बराबर है। जब तीनों आपस में बराबर आ जाए तो आप लिख दीजिएगा कि इसका हल, ये जो इक्वेशन है इसका हल कैसा होगा? संपाती होगा। यानी एक दूसरे पर ग्राफ खींचेंगे तो जब ग्राफ खींचते हैं तो कैसा ग्राफ रहता है? ऐसा ही रहता है ना। ये रहता है आपका y और ये रहता है आपका x,
ठीक है। और ग्राफ कहाँ बनता है, या इसके बीच में, यानी जो इसका ग्राफ होगा कैसा होगा, एक दूसरे पर चढ़ा रहेगा, मतलब एक ही लाइन पर कैसा रहेगा, एक ही लाइन पर जाएगा, तो उसको बोलते हैं संपाती। अगर इसका हल पूछ रहा है, इस मतलब इक्वेशन ऐसा दिया है, हल पूछ रहा है, तो लिख देंगे अनंत यानी अनेक हल। हल कितना निकलेगा, अनेक निकलेगा। और संगत है कि असंगत है, तो आप लिख दीजिएगा क्या, इसका हल संगत होगा मेरे भाई, ठीक है। ऐसे करते हैं जांच। धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए।